अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सड़क ब्लॉक है और ख्वाजा सरा जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ये हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि इन पे जो जुल्म रवा रखा जा रहा है और हमने हमेशा चौकों चौराहों में इनके साथ कालक मलने की तो कोशिश की है। हमने ये तो कोशिश की है कि इधर उधर से हमें गप्पे मार लें और या फिर हम इशारे पे खड़े हुए किसी हिजड़े को दे देते हैं पैसे। क्यों इनको ये नाम दिए जाते हैं, क्यों ख्वाजा सरा कहा गया? यकीनन इज़्ज़त का लफ्ज़ दिया गया आज जब बादशाहत थी, मुगलिया दौर था और इनसे तमीज़ सीखी जाती थी। अब हम इनके साथ क्या करते हैं? मुसलसल यके बाद दीगरे कत्ल हुए हैं और वो कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि गुल पनड़ा पेशावर में कत्ल हुई, फिर नफीसा कत्ल हुई है और उसके लिए ये एहतजाज मुसलसल कर रहे हैं। हमने पुरानी एक वीडियो में ये भी कहा था कि ये पैदा क्यों होते हैं। इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान, मर्द औरत के जो जरसूमे हैं उनके अगर अंदर अदम तवाज़ुन आ जाए तो उससे भी ये पैदा होते हैं। और फिर मुझे एक किताब याद आ रही है जिन के हवाले से, जन्नात के हवाले से, जादू के हवाले से एक हदीस कोट की गई थी एक किताब के अंदर कि जब अय्याम मखसूसा हो और उसमें अगर सोहबत की जाए, उसमें अगर करीब जाया जाए, मर्द और औरत जाए, तो उसमें जन्नात वो नुत्फ़ा रख देते हैं जिसके बाद ये मखलूक पैदा होती है। ये मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सारी चीज़ों का पता भी होना चाहिए, लेकिन ना हम कुछ पढ़ते हैं ना लिखते हैं और अन्य वहाँ सड़कों पर सिर्फ तालियाँ बजवाने के लिए हम इनको बुला लेते हैं। किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए तो तब भी वो हाय हाय बाय बाय करते हुए आ जाते हैं और बधाई लेने के लिए। लेकिन क्यों है ऐसा? ये भी देखते हैं कि ये हिजड़ा, खुसरा, जनखा, जनाना, मुखन्नस, मूरत है, मेरे कितने नाम, फिर भी कत्ले आम। ये क्यों है? ज़रा बताइएगा, क्यों आप आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? हम ये कत्ल हो रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और मांगने नहीं दे रहे। ज़रा भी डाले उठा लेते, इस्लामाबाद पुलिस का डाला उठा लेता, कहीं भी ये मांगते हैं, फंक्शन आ नहीं रहे, बहुत परेशान है। फंक्शन नहीं आ रहे, लेकिन ये कत्ल क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? बस ऐसे लोग पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाते, जान नहीं छोड़ते, दोस्तियाँ करो ये वो, तो कत्ल कर देते। नहीं तो आज का एहतजाज का मकसद क्या है? यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। हम भी इनमें घुलने में लगी। क्यों आए जी इतने? ज़रा दसोगे? इधर बात करते हैं। अच्छा, गला खराब। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है आज यहाँ आने की? यहाँ आने की हमारी, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे ख्वाजा सराओं का बेदरेक कत्ल हो रहा है, बहीमाना कत्ल के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और हम हुकूमत वक्त जो है उससे मुतालबा करते हैं कि हमारे जो मकतूल ख्वाजा सरा हैं उनको इंसाफ दिया जाए, उनके कातिलों को पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ जो भी पाकिस्तानी कवानीन के कानून के मुताबिक हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो इंसानी हकूक़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़, वो हमें मुंतकिल किए जाएं ताकि हम आसान और आज़ाद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। KPK में PTI की हुकूमत है, वो 5 साल पहले भी रही है, तो उन्होंने मसाइल हल नहीं किया आपके? जी, KPK जो हमारे KPK के जो हमारे सारे ख्वाजा सरा हैं सबसे ज़्यादा वही मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे पंजाब में फिर भी कदरे सूरत हाल जो है वो बेहतर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, इस हुकूमत वक्त ने वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमारे जो ख्वाजा सरा हैं या मुखन्नस हैं उनको कोई इक्वल राइट्स मिल सके या उनका कत्ले आम जो है वो रोका जा सके। अभी ये जो कत्ल हुए गुल पंडरा और दीगर जो कत्ल हुए, क्या वजह उसकी? देखें जी, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये सिर्फ एक सोच है जो कि ये मैं तो कहूँगी कि ये एक नस्ल कुशी है जो हमारे ख़िलाफ़ की जा रही है। हमारी नस्ल को ख़त्म करने के लिए ये काम किया जा रहा है। जो साद का सवाबी में कत्ल हुआ वो गैरत के नाम पर उसके भाइयों ने उसे कत्ल किया, ठीक है जी। और जो गुलपाड़ा का कत्ल हुआ, अभी तक उसका जो वो है कातिल है, वो कहते हैं कि आज सुना है कि वो पकड़ा गया है। तो अब वजूहात का तो नहीं बताया जा सकता, कोई ना कोई वजह तो हो कि अगर कोई मुझे आवाज़ देता है और मैं उसकी बात नहीं सुनती हूँ तो वो मेरा गला काट देता है। ऐसी ही वजूहात हैं, इसके अलावा और कोई वजूहात नहीं हो सकती हैं। फ़ान साहब ये भी दिखाएगा, हम हैं तख्लीक खुदा। ये मुझे ये बताइएगा, जब आप जब ये देखते हैं कि मोटरवे पे एक औरत का रेप हो जाता है बच्चों के सामने, फिर हमारे ख्वाजा सरा है उनको कत्ल किया जा रहा है, मजमूई तौर पे कैसे देखते हैं आप? हम तो यही देखते हैं कि खुदा का अज़ाब ही आ गया शायद इस मुल्क पे। तो बट
इंसान को, हर इंसान, सामने वाले को इंसान समझना चाहिए। हर कोई यहाँ पे अपने आप में इंसान खुदा बना हुआ है और दूसरे को कमतर समझता है। ये कमतर वाला लफ्ज़ निकाल के इंसान को इंसान के बराबर समझना चाहिए, तो ही हमें समझ पाएंगे। आपके तीन, अगर 1 2 3 3 बड़े मसले अगर मैं पूछूं तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हमें इंसान नहीं समझा जाता, सबसे पहला ये मसला है। दूसरा है कि हम अपने घरों में रेंट हम दे रहे होते हैं, अपना पेट खुद पा रहे होते हैं, तो लोग आके हमें मार जाते हैं। हमारे ही घर में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। क्यों मार जाते हैं? देखें, जैसे कि कोई भी एक चीज़ मुझे बताएं, मुझे आप पसंद आ गए हैं, आप हैं उस इलाके में, कबायली इलाके में या पेशावर में, तो मैं अगर आपको पसंद करने लग जाऊँ, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, तो इस तरह बिल्कुल यही चीज़, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। हाँ जी। और दूसरा ये देखें, अभी कई लोग हैं जो हमारे साथ डांस नहीं कर सकते, जो डांस फंक्शन नहीं कर सकते, वो भीख मांगते हैं। अभी क्या करें, ना तो कोई काम पे रखता है, ना कोई जॉब्स है। जाहिर है इंसान ने पेट तो पालना है, पेट तो लगा है, लेकिन वो जाते हैं तो पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ के, वो अगर खाना भी लेने जा रहे हैं ना, तो उनको पकड़ के डाले में बिठा लेते हैं जी, उनका 50,000 लाख रुपया मचलका, और उनको छुड़वाने के लिए पैसे। वो भीख, एक इंसान भीख मांगता है, 500-700 रुपया एक भीख मांग के किराए के लिए जमा करता है, खाना अपना पेट पालता है, तो वो उन्हें लाख रुपया कहाँ से दे? आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद पकड़ी गई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। क्यों? वजह मांग रही थी इधर में चौक में, ये क्या थे बिलू एरिया मार्केट में, उन्होंने मुझे पकड़ा है। मरगल्ला थाने वालों ने ले गए, एक रात थाने में रखा है और 8 दिन मुझे जुडिशल कर दिया उन्होंने जेल में। 50,000 मुचलका जमा किया है तो मुझे वापस छोड़ा। वो पीछे से हमारे खुसरों ने मांग किसी से 10,000-2,000 इकट्ठे करके मांग इकट्ठा करके जमा करवाया और मुझे मेरी ज़मानत दी है। अभी मैं तरीके में भुगत रही हूँ, अभी मुझे वो पैसे वापस नहीं मिले। ये क्यों जुल्म कर है हमारे पे? हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। भीख तो यहाँ बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, तो क्यों ख्वाजा, हम अपनी बात करें, हम किसी को तो नहीं बात कर रहे, हम ख्वाजा सरों की बात करें कि हमारे लिए भी कानून बना है या नहीं बना? हमारे लिए कानून, हमारा भी कानून उतना ही हक है जितना हर मर्द औरत का उतना कानून हमारा भी है। मैं ये चाहूँगी हुकूमत से कि मेहरबानी है, KPK में ज़्यादा वाक़े क्यों हो रहे हैं आपके पास? वो लोग असल में थोड़े से इंतहा पसंद हैं। ये चीज़ मेरी है तो बस मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। हम लोग किसी की मलकियत तो नहीं है, ठीक है ना? तो हम औरतें हैं जो हमें शादी करके हमें अपने घरों में ले जाएंगे, ठीक है? हम ख्वाजा सर, हमें जो अल्लाह ने पैदा किया हम वही हैं, ठीक है? हमने भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमने फंक्शन करने हैं, हमें खाना कमाना है। वो कहते हैं जी फंक्शनों पे ना जाएं, मूर्तियाँ फंक्शनों पे नहीं जाएंगी तो कमाएंगी कहाँ से, खाएंगी कहाँ से? इस बात में ज़िद पे आके वो लोगों को गोलियाँ मार रहे हैं। वैसे भी फंक्शन तो पिछले 6 महीने से ही बंद है ना, कुछ भी नहीं है। कोरोना की वजह से खुसरे जलील हुए पड़े हैं। हम लोग के कौन से अपने ज़ाती घर होते हैं, किराए के घर हैं, उनके रेंट देने, खाना पीना, ये वो बस ज़रूरियात ज़िंदगी हम कहाँ से लें, ठीक है? अब किसी के पास कुछ खाने के लिए होगा ही नहीं तो वह ज़ाहिर बात है मांगने ही जाएगा ना। हुकूमत क्या दे रही है? ख्वाजा सरा, किसी ख्वाजा सरा को 10 रुपये भी हुकूमत ने दिए हैं। हम लोगों को तो जो लोग इमदाद करते हैं वो भी नहीं करते, कहते हैं ये ख्वाजा सरा, ये लोग गंदे हैं, पता नहीं। हम साहब ने मेहमान खाने बना दिए, वहाँ आराम से रहें। कौन से मेहमान खाने बना दिए? कहाँ पे ख्वाजा सरा के लिए कुछ भी नहीं बना। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे औरतों और बच्चों को जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम तो निचले वाला तबका है ना, पिसा हुआ तबका है, जिसको तो लोग समझते ही गंदा है। मोटरवे पे खड़ी औरतों के साथ रेप हो जाता है, ठीक है? तो फिर आप सोचे ख्वाजा सराओं के डेरों पे क्या होता होगा? किस लिए ख्वाजा सरा कत्ल होते हैं? जब खबर आती है छोटे से बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, 4 साल 3 साल, उस वक्त क्या दिल में आता है? अल्लाह की कसम दिल फट जाता है, दिल खून के आंसू होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ये किस डगर पे हम लोग चल रहे हैं। खुदारा मेरी आपसे इल्तमास है, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों का, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो दूसरे के बच्चों का भी ख्याल करें। अल्लाह आपको हिदायत दे, सीधे रास्ते पे लगाए। एक बात छोटे, अगर आज आप किसी के बच्चे के साथ रेप करते हैं, कल को आपके बच्चे के साथ भी होगा। ये दुनिया मुकफ़्फ़ात अमल है, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ कि ये कंट्रोलिंग वाले पकड़ लेते हैं, मारते हैं, कपड़े कहते कपड़े उतारो मांगने के लिए। जो हुकूमत मांग रही है तो हम ख्वाजा सरा क्यों नहीं मांग सकते? बस हमें जुल्म करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते भी, हमें पैसे खींच लेते हैं हमारे से, हम को मारते हैं, ज़्यादा डंडे मारते हैं, वो हमें जंगल में छोड़ देते हैं। हमें पैसे मांग, हुकूमत मांगती हैं, बाहर से मांगती हैं ना, ठीक है? बाहर से मांग ही रहे हैं तो हम मांगेंगे। हम मांगते हैं, गाड़ियों से भीख मांगते हैं, पुलिस वाले थाने में बैठ के मांगते हैं, कुर्सी पे बैठ के मांगते हैं। आपको तब छोड़ेंगे जब हमें 50,000 दोगे, 60,000 दोगे, हम किधर से दें? हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती। हमारे लिए क्यों नहीं, सबके लिए है ना जुर्म। जुर्म है तो फिर इमरान
खुद भीख मांग रहा है। इमरान खान ने बाहर से मांगे, क्या मांगा है? इमरान खान ने खुद बाहर से पैसे मांगे, किस लिए मांगे? हमें 12,000 दिया है, किसी ख्वाहिश को 12,000 मिला है? नहीं मिला। तरीकाकार होता है, करोड़ मांगा, पकड़ के बाडियों में आंस डालना, ये कौन सा कानून इजाजत दे रहा है? कपड़े उतारना, बदतमीजी करना, हम ख्वाजा सराय मूर्तियाँ जनाने हैं, मर्दों के नाम से पुकारने, कौन सा कानून इजाजत दे रहे हैं? हम मुसलमान नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम हमारा कोई हक नहीं पाकिस्तान पे, हम कलमा नहीं पढ़ते। जो कमेटी वाले हैं वो उनका काम है रेडी उठाना, ये जो सड़क पे रश है वो ख़त्म करना, ठीक है। तो वो ख्वाजा सरा को तो नहीं उठाना बनता, शारों पे उठा लेते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, हाथ उल्टे सीधे हाथ मारते हैं, कपड़े उतार के दिखाएं, मुंह धुलाएं। हमारे ये देख लें, आपके सामने ही हमारे मुंह क्या है, हमने कितने मेकअप किए हुए हैं, कुछ नहीं किया हुआ, आपके सामने ही है। 4 दिन पहले की बात है, मैं मेडिकल बीमार थी, मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गई हूँ, डाले वालों ने पकड़ लिया, मेरे पास जो दवाई के पैसे थे वो भी उन्होंने ले लिए हैं। ये ज्यादती नहीं और क्या, ये इंसाफ है ख्वाजा सरा के साथ। नाज़रीन, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, आपने सामने खुद बराह रास्त सुन लिया है कि जो इनके इश्यूज़ हैं, इनको क्या इज़्ज़त नहीं दी जा सकती। हमने सिर्फ इनको तालियां बजाने के लिए रखना है, क्यों हम इज़्ज़त नहीं दे सकते? अहादीस में मौजूद है, इनका जिक्र मौजूद है, इनको विरासत में हक मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा जब कोई पैदा होता है तो माँ बाप सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। इनको हर चीज़ में हक मिलना चाहिए और खान साहब ये काम कर जाइए, वगरना रियासत मदीना तो दूर की बात है, आपकी पकड़ जब होगी तो बहुत सख्ती होगी। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। किसी और जगह से मिलेंगे। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।